बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद कयां सब खैरियत सां हूंदा। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। हिन में कोई शक शुबो ना है कि अॼु सॼी दुनिया जी नज़रूं अमेरिका ते हुयूं ऐं हिन में भी कोई शक शुबो ना है कि अमेरिका में हिकिड़े ॾींहुं वोटिंग थी, ॿिए ॾींहुं रिज़ल्ट अची वियो। वाओ, असां त ॾिसी इम्प्रेस थी वियासीं कि छा निज़ाम आहे। न को फॉर्म 45 47 जो रोयणु, न को 13 पंचर जो रोयणु, न को RTS वेही रहियो, न को ॿियो को सिस्टम कोलैप्स थियो, न को इल्ज़ाम लॻो CIA ते, हुननि जी खुफ़िया इदारनि ते कि तव्हां इस्टेब्लिशमेंट ते हुननि जी कि तव्हां मुदाख़लत कई आहे ऐं एवरीथिंग वेंट वेल। आई थिंक कि दुनिया खे ख़ासि तौर ते पाकिस्तान खे जेको इलेक्शन जो सिस्टम आहे, इलेक्टोरल प्रोसेस आहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे ट्रेनिंग ते मोकिलणु घुरिजे अमेरिका कि तव्हां वञी सिखी अचो कि कीअं हुते एतिरे आराम सां इलेक्शन थी वेंदा आहिनि ऐं को धांधली जी आवाज़ूं कोन लॻंदियूं आहिनि, को एहतजाज बि न कंदो आहे। मूविंग फॉरवर्ड, डोनाल्ड ट्रम्प खटी विया। 2016 में बि उहो खटिया। 2016 में हुननि जो मुक़ाबिलो हुयो हिलरी क्लिंटन सां। बिल क्लिंटन जी जेके घरवारी हुयूं, सियासतदान बि हुयूं ऐं हुन महिल बि वॾो क्लोज़ कॉम्पिटिशन हुयो। हिन महिल त वरी लीड खां खटिया आहिनि डोनाल्ड ट्रम्प सां, पर हुन महिल सम्झो 1-2% जो फ़र्क़ु हुयो ऐं वोट वधीक हिलरी क्लिंटन खे मिलिया, पर छो जो करे सेनेट जी सीट्स वधीक ट्रम्प जी पार्टी वटि हुयूं, तो इलेक्टोरल वोट जे ज़रिए 2016 में उहे प्रेसिडेंट थिया पहिरीं दफ़े। अॼु हो वरी प्रेसिडेंट ठही विया आहिनि सेकेंड टाइम। एंड 2016 खां पोइ 2021 में जॾहिं हो लथा, हुननि जे जो बाइडन जे हथां हुननि खे शिकस्त थी इलेक्शन में, त पोइ तव्हां यादि हूंदो कैपिटल हिल ते हिकिड़ो हमिलो थियो ऐं जंहिंखां पोइ केसिस थिया डोनाल्ड ट्रम्प ते कि हुननि रियासत ते हमिलो कया, हुननि जे वर्कर्स, हुननि जे वोटर्स, हुननि जे सपोर्टर्स हमिलो कयो ऐं यादि आहे सभिनीनि खे कीअं वाइट हाउस जे अंदरि जेके एहतजाज करण वारा मुज़ाहिरीन उहे पहुची विया ऐं कीअं प्रेसिडेंट जी कुर्सी ते वेही करे हुननि तस्वीर खिचराई। केसिस हलिया, जाम वक़्तु हलिया, 2-3 साल हलिया, जंहिंखां पोइ डोनाल्ड ट्रम्प खे जूरी बाइज़त बरी करे छॾियो हिन केस मां। हिकिड़ो ॿियो केस जेको हले पियो, हुन में हिकिड़ी ख़ातून आहे जंहिंखे हुननि पैसा ॾिना कि तव्हां इंफॉर्मेशन लीक न कजो। हुन ख़ातून वटि का इंफॉर्मेशन हुई, त हो केस अञा हले पियो, पर छो जो करे हाणे डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट ठही विया आहिनि त हो केस पॉज़ थी वेंदो। हिननि खे इस्तस्ना हासिल आहे, जॾहिं प्रेसिडेंट जी कुर्सी खां लहंदा पोइ हो केस खुलंदो। त डोनाल्ड ट्रम्प हिन महिल प्रेसिडेंट ठही विया ऐं हुननि खे का प्रॉब्लम न थी ऐं हाणे मां सम्झां थो कि अचण वारा 4 साल उहे प्रेसिडेंसी ते गुज़ारींदा, छो जो करे अमेरिका में तव्हांखे ख़बर आहे जमहूरियत स्ट्रॉन्ग आहे, उते तमामु हुकूमतूं पंहिंजो वक़्तु गुज़ारींदियूं आहिनि। पर अमेरिकन जमहूरियत में हिकिड़ो चैलेंज हुयो कि छा काई फीमेल, काई ख़ातून, काई माई प्रेसिडेंट ठही सघे थी। हिकिड़े दौर में चवंदा हुआ कि को सियाह फार्म अफ्रीकन अमेरिकन या जंहिंखे असां नीग्रोस बि चवंदा आहियूं, उहे कॾहिं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका न ठही सघनि। पोइ बाराक ओबामा ठही विया ऐं हाणे इहो चवनि था कि का बि माई USA खे लीड नथी करे सघे एज़ प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, जॾहिं कि असांखे इहो ख़बर आहे कि पाकिस्तान खे इहो एज़ाज़ हासिल आहे कि दुनिया जी पहिरीं ख़ातून वज़ीर आज़म लीडर ऑफ अ कंट्री पाकिस्तान जी हुई, मुस्लिम कंट्री जी हुई, असांजी हुई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। बट USA में अॼु वरी साबित थी वियो आहे कि हुननि जी 200-300 जमहूरियत जी तारीख़ में का बि माई इलेक्शन न खटी सघी आहे। पर PTI वारनि खे उम्मीदूं थियूं आहिनि कि डोनाल्ड ट्रम्प जे खटण सां थिंग्स वुड गो इन देयर वे। डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोहम्मद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। पहले तो सर, आपकी नज़र में ये जो आज इतनी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि PTI वाले बड़े खुश हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जीत गया है, मुबारकबादें गौर खान साहब ने भी भेज दी हैं, आपकी नज़र में क्या वाकई सिचुएशन इतनी अच्छी होने वाली है PTI के लिए जितना कहा जा रहा है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे समझ नहीं आती, ये सारे लोगों को मतलब अच्छी बात है कि ये याद रहता है कि इमरान खान ने क्या कहा है, उसने किसको मुबारकबाद दी है, उसने क्या कमेंट की है। आप लोगों में से कोई ये नहीं कहता कि वो खातून के या वो लोग जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा था 2020 में, जब 19 में या 20 में जब डोनाल्ड ट्रम्प हारा था, तो उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। आप लोगों को सिर्फ ये याद रहता है कि इमरान खान ने एक मुबारकबाद दी थी, बिल्कुल कहा था। उस बंदे ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी पूरी कैंपेन में
सारी चीजों के साथ एक बंदे का नाम लिया, वो है इमरान खान का। अब चाहे वो उसकी पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए अपने अमेरिकन जो वोटर्स हैं उनको रोप इन करने के लिए कह रहा था, या वो जेन्युइनली इमरान खान से इंस्पायर्ड है और उसको दोस्त समझते हुए कहता है कि यार मैं इसके लिए करूंगा। ही इज द ओनली पॉलिटिकल लीडर जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में जिक्र किया था। तो जाहिर है जब उसने जिक्र किया तो सबकी सरेगी तो सही। अब उसके बाद उन लोगों ने पता नहीं क्या कुछ करना शुरू किया। इनका ख्याल था डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा नहीं, इन सब लोगों ने दुआएं की थी, इन सब लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा था। अब जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है तो कोई अपनी ट्विटर डिलीट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई नया बूट पॉलिश खरीद के जा रहा है कि चलो यार ये बूट पॉलिश लेकर चले जाएंगे, और कोई इस किस्म की वो कर रहा है। द रियल डोनाल्ड ट्रंप को हम मुबारकबाद दे रहे हैं। तो वो चीजें तो फिर आप देखें ना, चुपती है, सख्त चुपती है। लेकिन क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इसका फायदा होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। ये डोनाल्ड ट्रंप को हमने नहीं कहा था, उसने अपने इलेक्शन कैंपेन में खुद कहा था। अब वो अपने वोटर्स की बात मानेगा, उनके लिए कुछ करेगा नहीं करेगा, ये उस तक डिपेंड करता है। राइट, टाइम विल टेल। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि आपने भी जिक्र कर दिया कि एहसन इकबाल साहब के लिए बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी ट्वीट्स डिलीट कर दी हैं, मरियम साहबा के लिए कुछ कह रहे हैं। अच्छा, पहले क्या हुआ था सर कि जब कैपिटल हिल अटैक का केस चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, बहुत सारे लोग, मैं भी उनमें शामिल हूँ, आई अपोलोजाइज, लेकिन ये किया गया था कि कंपैरिजन किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी रियासत पे हमला किया, उसको सज़ा हो रही है, वो केस का सामना कर रहा है। इमरान खान ने भी रियासत पे हमला किया था, उसको सज़ा हो गई है, केस का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में निज़ाम बड़ा अच्छा है अदल का। लेकिन फिर जिस तरह वो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल कहाँ है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आप को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ तकरीबन इमरान खान के साथ भी वही हुआ, और अब इमरान खान का अच्छा, लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा एरा आने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इस वक्त पीटीआई के अंदर भी बहुत सी मुश्किलात हैं जिनको हैंडल करना बाकी है। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई अपने अंदरूनी मामलात को, अपने हाउस को इन ऑर्डर कर पाएगी? क्योंकि आप जानते हैं कि सर एक दूसरे के खिलाफ बयानात किस तरह दिए जा रहे हैं। देखिए, इसका ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, वो उसका ये ट्रंप एंड डोनाल्ड खान के उसका, और साथ जो आप बता रहे हैं उसका ये इमरान खान का, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। आई एग्री। एक उसमें ये मिलता है, अपनी जगह पे बिल्कुल सही मिलता है, कि डोनाल्ड ट्रंप को उसकी आवाम ने आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया, और आज तक अमेरिका में इस तरह सपोर्ट नहीं मिली किसी को। ठीक है। नंबर 2, इसी तरीके से 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने भी इमरान खान को सपोर्ट किया था। डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी है कि वहां पे इंसाफ है, वहां पे काजी पायजीसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी है, उधर के अवाम की किस्मत अच्छी है कि वहां पे पाकिस्तान के एक तरह का इलेक्शन कमीशन नहीं है कि जो कि रात को अवाम वोट दे इमरान खान को, सुबह वोट निकल आए PMLN के उधर से। ये 2 चीजों का फर्क है। अगर आपने कंपैरिजन करना है, इन चीजों के ऊपर कंपैरिजन करें कि दैट इज वेयर इट इज। हाँ, बात चीजें रिलेट कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के साथ। इमरान खान के ऊपर उसके ऊपर भी गोली चली, ट्रंप के ऊपर भी गोली चली। ट्रंप ने भी बहुत सारी शादियां की, इमरान खान ने भी बहुत सारी शादियां की। सर क्या चीज कह रहा हूं सर, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सारी शादियां की, इमरान खान ने भी बहुत सारी शादियां की। सर तो शादियां करना, मतलब शादी करना तो बुरी बात नहीं है। मैं कॉमन चीजें बता रहा हूं सर, मैं बुराई तो कर ही नहीं रहा हूं सर, मैं कॉमन चीजें बता रहा हूं। जो बुरी बात है वो ये है कि किसी सहाफी को मोबाइल फोन देना कि यार तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, वो बुरी बात है। शादी करना बुरी बात नहीं है। सर, ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं इमरान खान को बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि कोई बचाने आएगा इमरान खान को, जिस तरह नवाज शरीफ को सऊदी अरब बचाने आया था। देखिए, बात भी हो जाती है, वो हर एक जो चोर होता है ना, वो हर एक को चोर की निगाह से देखता है। इनको असल प्रॉब्लम ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है
कि जब हमने कहा था कि मियां नवाज शरीफ के लिए बाहर निकलो, इनका अपने अल्फाज है कि 10 बंदे नहीं निकले बाहर। मियां नवाज शरीफ का अपना बयान है कि लोगों ने कहा कि मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। कहते मैंने मुड़कर क्योंकि पीछे कोई नहीं था। यहाँ पे इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और लोग है कि बाहर निकल रहे, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, जितनी दफा को उतनी दफा बाहर निकलते हैं। आंसू गैस भी खाते हैं, मारे भी खाते हैं, जेलों में भी जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर आ जाते हैं सामने। ये चीज से देखिए लोगों को जलन तो होती है ना, इस चीज से जलन तो होती है। तो ये कैसे ये मान सकते हैं कि उस बंदे को बाहर निकाल दें? ये बंदा जेल से बाहर निकला नहीं, इनकी हुकूमत गिरी नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ, सर देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप ने भी हलफ उठाया नहीं कि हुकूमती वजीरों ने ट्वीट डिलीट करना शुरू कर दिए, जबकि आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप के जो जीत में बड़ा किरदार है वो ट्विटर के मालिक, एक्स के मालिक इलॉन मस्क का है। तो वो आई डोंट थिंक डिलीट करने का कोई फायदा होगा, उनके एल्गोरिथम्स मौजूद हैं, वो सब निकाल लेंगे बाद में। लेकिन सर इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए सेनेटर साहब, डॉक्टर साहब, पीटीआई पे फिर कहूंगा, शेर अफजल मरवत फवाद चौधरी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, फवाद चौधरी सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो उसके खिलाफ बयान दे रहा है। फिर ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है बुशरा बीबी लीड करना चाहती हैं, फिर ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इमरान खान की बहनें लीड करना चाहती हैं। बड़ी क्राइसिस में है पीटीआई सर अंदरूनी तौर पे। देखिए इस तरह है कि जो आपने कहा है ना कि ये लोग सारे कोई वो कर रहे हैं, असल चीज विद रिस्पेक्ट टू ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ये हुकूमत है, इनकी जो चीजें हैं क्या हैं, इन्होंने क्या बयान किए वो लिखिए, उनके लिए सिंपल एक जुमला है, इट इज माइंड ओवर मैटर, वी डू नॉट माइंड एंड दे डू नॉट मैटर। ठीक है, अब बात आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मैटर्स की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें लीडर का कनेक्ट अवाम के साथ है। अगर लीडर डॉक्टर हुमायूं के ऊपर हाथ रखेगी तो अवाम डॉक्टर हुमायूं को वोट देगी, अगर लीडर जो है ना किसी और के ऊपर हाथ रखेगी तो वो उसको वोट देंगे। वो ये नहीं देख रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो लोगों को इलेक्टेबल बनाने की ताकत रखती है, वो इलेक्टेबल से नहीं बनी। तो इस वजह से इनमें से कोई, हम में से जितनी भी लीडरशिप है, ये आपस में लड़ते रहे, जो मर्जी करते रहे। जिस दिन वो मेन शेर, बब्बर शेर वापस आ जाएगा, उस दिन ये सब अपनी औकात में वापस आ जाएंगे। सर शेर नवाज शरीफ को कहते हैं सर, कप्तान कहे ना, आप तो कप्तान कहते थे सर। क्या चीज? शेर नवाज शरीफ को कहते हैं सर, आपके लीडर को कप्तान कहते हैं। कप्तान जब वापस आएगा, वो शेर में और बब्बर शेर में बड़ा फर्क है। मैं दूसरे लिहाज से कहता हूँ, वो कहते हैं कि क्या परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, किर्गिज का जहां और है, शाहीन का जहां और। ठीक है, तो यही सारे वो हैं। इमरान खान की परवाज और इनकी परवाज में फर्क है। इमरान खान पलटता है, झपटता है, पलट कर झपटता है, लेकिन ये किर्गिज की तरह ऊंचा उड़ते हैं, लेकिन इनकी जो नजर होती है वो जमीन पे कई मुर्दार जो पड़ा होता है उसके ऊपर होती है। ये फर्क है दोनों की सोच का। सेनेटर साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं प्लीज ब्रेक पे जा रहा हूं। ब्रेक से वापस आके जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने स्टेटमेंट दिया अली अमीन गंडापुर साहब ने कि वो सवाबी में करारदाद पेश करेंगे मुस्तकबिल के लाहे अमल की और सर पे कफन बांध के निकलेंगे, क्या करने जा रही है पीटीआई? आई वांट टू आस्क यू अबाउट दिस, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए। व्यूअर्स, टेक ए ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने आज लाहौर में प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुक्मरानों ने अदलिया को एस्टैब्लिशमेंट के मातहत कर दिया और अब वक्त आ गया है कि अवाम और वकला अदलिया बचाओ तहरीक का आगाज करें। एट द सेम टाइम गंडापुर साहब कहते हैं कि सवाबी के अंदर हम करारदाद पेश करेंगे, आगे का लाहे अमल तय करेंगे और सर पे कफन बांध के आएंगे। सेनेटर हुमायूं खान मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद है फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सेनेटर साहब, एक तरफ वकला बचाओ तहरीक, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर कफन बांध के आ रहे हैं सवाबी में। What is going to happen? क्या आपको लगता है कि अब आपके पास वक्त नहीं है, या फिर आपको लगता है कि यही सबसे अच्छा वक्त है, ट्रंप आ गए हैं?
देखिए ये डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, इनके ऊपर जब पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है, एक वक्त आता है, देखिए जब आप किसी के साथ नाजायज करना शुरू कर दो, जब आप किसी को दीवार से लगाना शुरू कर दो, जब आप उनके सारे जो हुकूक है उनको आप पामाल करना शुरू कर दो, एक वक्त आता है कि इंसान कहते हैं यार बस इससे बेहतर है या मर जाओ और या फिर अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाओ। फिर उसके बाद वो नहीं होता। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो जूलियन वाला बाग की ट्रेजेडी थी, उसमें रोलेट एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट के खिलाफ लोग गए थे, बिल्कुल उसी तरह का एक्ट अभी भी पास हुआ है। इसको हमने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इन लोगों ने बिल्कुल उसी तरह का, जो उस वक्त वो था, वो प्रिवेंटिव इमरजेंसी प्रिवेंटिव इनडेफिनेट डिटेंशन का था, ये भी उसी तरीके से ये। तो ये लोग तो बेसिकली हर वो गलत काम जो कि अंग्रेजों ने एक महकूम कौम के लिए किया था, डेमोक्रेटिक नहीं महकूम कौम के लिए किया था, इन लोगों ने भी वही काम कर रही है। तो अब ऐसे मौकों पे उस वक्त के जो वहां पे लोकल थे, वो अपने हक के लिए वहां पे एहतजाज करने के लिए गए थे, उन्होंने गोलियां मार दी। इन लोगों ने तो एक दफा मॉडल टाउन में पहले मार चुके, तो हमने कहा चलो यार हम अपने सीने ले आएंगे सामने, लेकिन हम लोग ये इस अदलिया को अंडरमाइन नहीं करेंगे। क्यों, ये याद रखें, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, कुफर का चल सकता, जुल्म का नहीं। अभी इतना जुल्म हो गया कि अब इस निजाम में नहीं चलना, और ये चल नहीं सकता, इस निजाम में रुकना ही रुकना है, और ये टाइम आ गया कि हम तो उसके लिए जब हम निकल रहे हैं तो क्या बुराई है। सर, क्या ये एक खुशाइंद बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जुडिशल कमीशन पर? देखिए ये सारे ड्रामेबाज हैं, ये अपने वो जो है ना, जब उनको उनके हिस्से की चीज नहीं मिलती तो ये ब्लैकमेलर्स हैं, इनको एक दूसरे का पूरा पता है, ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, फिर अपना काम निकलवाते हैं। ये इन दो पॉलिटिकल पार्टीज में जितना नुकसान पाकिस्तान का किया है किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ और बार बार कहता रहूंगा, 1980 में इन लोगों के आने से पहले पाकिस्तान चाइना से, पाकिस्तान इंडिया से, पाकिस्तान सिंगापुर से, पाकिस्तान मलेशिया से, पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा मालदार था। इनके आने के बाद 2018 से पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैं पीटीआई से आने से पहले की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान इंडिया से, पाकिस्तान सबसे गरीब हो गया, यहां तक कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 40% ज्यादा मालदार हो गया। या अल्लाह, जस्ट इमेजिन के ये वो लोग हैं जिन्होंने उस एयरलाइन जो कि 1980s में हर 6 मिनट बाद एक जगह पे लैंड करती थी, वो एयरलाइन जिसने एमिरेट्स को बनाया था उसको 2 जहाज दिए थे, वेट लीज पे 2 जहाज दिए थे, और पहला जहाज जो एमिरेट्स से यहाँ आया था उसका नाम के, एमिरेट्स टू कराची के। उस एमिरेट्स जहाज को बनाने वाला जहाज इन दोनों ने मिलकर तबाह कर दिया। वैसे मोहम्मद साहब, मैं आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ पहले तबाह कर दिया, आपकी तवज्जो में कुछ लाना चाहता हूं सर। पीआईए को बेचने के लिए जो कंसल्टेंसी का कंसोर्शियम क्रिएट किया गया था सर, उस पर तकरीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक $20 मिलियन खर्च हो गए हैं। दैट मीन्स 54 बिलियन रुपीज सर, 54 अरब रुपए। एंड उसमें आपको अर्नेस्ट एंड यंग जैसे नाम नजर आएंगे, नटशेल पीआर जैसे नाम नजर आएंगे, और भी दुबई की वो रियल स्टेट कंसल्टेंट्स हैं वो हैं, एक लीगल है हैदर मोतायन कंपनी। तो कहने का मकसद ये है कि सर इतने की बोली नहीं आई, बोली आई 10 अरब की, और वो 10 अरब की बोली लाने के लिए 54 अरब की हमने कंसल्टेंसी कर ली पीआईए के लिए। तो पीआईए के साथ जो हुआ है, मेरा दिल तो बड़ा रोता है सर, मैं क्या बताऊं। लेकिन मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है सेंटर साहब, आपसे कुछ देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज हर चैनल पे चली कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ चीनी सफीर से मिलने गए हैं, और मुझे हैरत हुई कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, वजीर आजम, एक मुल्क के सफीर से मिलने जा रहा है। और वजह यही है कि चीनी सफीर ने कुछ दिनों पहले इस बात पे एहतजाज किया था और ये बयान दिया था इस्लामाबाद में एक तकरीब में कि हम सीपैक पे काम आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ नहीं है। क्या वजह है कि हमारे चाइनीज दोस्तों की सिक्योरिटी मौजूदा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई है? सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं
कि चीनी सफीर के पास हमारे वजीर आजम को पूरी काबीना के साथ जाके बताना पड़ता है कि सर मैं हाजिर हूं? देखिए, ये एक माइंड सेट है, ये माइंड सेट है गुलामाना, ये माइंड सेट है बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर। ये वो माइंड सेट नहीं है जो ये कह सकता हो कि एब्सोल्युटली नॉट। ये वो माइंड सेट नहीं है जो अपने डिसीजन खुद ले सके। उसकी वजह यह है, जैसे आपने कहा है ना कि अर्नेस्ट यंग वगैरह को कितने अरब रुपए दे दिए और 10 अरब का वो आया। ये लोग ये करते रहे पिछले 40 साल से, यही तो होता रहा है। पाकिस्तान की जायदाद को औने पौने बेचा गया और खरीदने वाले इन्हीं के आगे लोग थे। जिसने ये 10 अरब का दिया है उनका ताना बाना इन्हीं से ही मिल रहा है, वो आज इन्हीं के साथ ही हैं। ये सारे आपस में इसी तरीके से इन्होंने पिछले 40 साल में मेरे मुल्क को तबाह कर दिया है, आपके मुल्क को तबाह कर दिया है, इस तमाम के मुल्क को तबाह कर दिया है। इन लोगों से आप क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते कि ये क्या कर लेंगे? और नंबर 2, चीनी सफीर ने एक उसमें जो मैंने सुना है, कितना सच है कितना नहीं है आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि वहां पे हमारे एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या जो क्या नाम है फॉरेन मिनिस्टर, दोनों है ना, उनको हर एक को 2-2 चीजों की जरूरत पड़ती है ना, एक से तो इनका दिल भी नहीं भरता, पेट भी नहीं भरता। तो उन्होंने वहां पे कमेंट किया कि पाकिस्तान और चीन के लिहाज से कि चीन ने पाकिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस दिया जो किसी और को नहीं दिया। उन्होंने उस जगह पे उसको स्नब कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। How sad, how sad. Thank you so very much, Senator Dr. हुमायूं खान मोमिन साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन PTI की तनकीद हुकूमत अहले पई उन्हनि जी नज़र में हुकूमत पंहिंजी ना अहली जी करे ही हिन सिचुएशन में, चाहे वो सिक्योरिटी जी हुजे, चाहे वो सियासी हुजे, चाहे वो मुआशी हुजे, चाहे वो PIA जी हुजे, चाहे वो जुडिशल कमीशन जी हुजे, चाहे वो आइनी बेंच जी हुजे, हर जाइ ते फातला। टेक अ ब्रेक। व्यूअर्स, आज की एक और बड़ी खबर यह भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। जानने के लिए डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव हिम ऑन आवर शो, कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, जज़ाकल्लाह खैर। कायरा साहब, क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ आप रोशनी डालेंगे, हमें समझाएंगे सर? कोई ऐसे सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात मेरे इल्म में तो नहीं है। जो जुडिशल कमीशन है उस पर, क्योंकि उस पर 2 बंदे अपोजिशन के आने थे और 2 गवर्नमेंट साइड से आने थे, तो उस पर ऑनेस्टली अगर आपके पास कोई खबर हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर कमेंट कर देता हूँ। मेरे इल्म में नहीं है कि हमारी जमात के इस पर कोई सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात है। राइट सर। US इलेक्शंस के ऊपर आपका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान वो खुद खुशकिस्मत मुल्क है जिसमें दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसकी जमहूरी तारीख 200-300 साल पुरानी है, पर कहा गया है कि वहाँ कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं आ सकती है, और दूसरी बार ट्रंप ने एक खातून कैंडिडेट को हराया है। योर व्यूज ऑन द US इलेक्शंस कायरा साहब? ये आपने अच्छी क्वेश्चन बताई कि दूसरी दफा वो जीते हैं, दोनों दफा वो खवातीन से जीते हैं। यस। लेकिन अमेरिका की तारीख में कमला हैरिस जो है वो न सिर्फ ये कि अमेरिकी सदर आज तक कोई खातून नहीं बनी, ये पहली नायब सदर भी ये पहली है। जी हाँ सर। इससे पहले कोई नायब सदर भी खातून नहीं बनी। तो अमेरिका जो कि इंसानी हकूक का और सारी दुनिया में जमहूरियत का चैंपियन है, वहाँ की सोसाइटी की अपनी हालत कोई बहुत मिसाली नहीं है। लेकिन बहरहाल उन लोगों ने बड़ा अमकानात थे और सदर ट्रंप के बारे में तरह तरह के ख्यालात के हामिल लोग मौजूद थे, और ये तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह का उनका मिजाज है और उनके खिलाफ केसेस बने थे, और अमेरिका के अंदर बड़ी संजीदा पॉलिटिक्स की तवक्को की जाती है, वो दुनिया के सुपर पावर है, तो ये तवक्को थी कि शायद इस दफा वो नहीं जीत सकेंगे। लेकिन अमेरिकन वोटर्स ने उनको वोट दिया है, तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, उनको मुबारक हो। कायरा साहब, एहसन इकबाल साहब और भी PMLN की लीडरशिप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने माजी में ट्वीट किया हुआ था कि इमरान खान और ट्रंप एक जैसे हैं
और ये दोनों ही तबाही करते हैं, वो स्पेशली कैपिटल हिल अटैक के बाद। आज सर वो उनको ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी वो ट्वीट्स डिलीट कर दी हैं, जबकि सर डोनाल्ड ट्रंप के जो राइट हैंड थे इस इलेक्शन में वो इलॉन मस्क थे, ट्विटर के मालिक। आपको क्या लगता है सर, क्या वजह हो सकती है कि एहसन इकबाल जैसे लोग और दूसरे सीनियर लोग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बनने के बाद उनको अपना नैरेटिव बदलना पड़ा, अपनी ट्वीट्स डिलीट करनी पड़ी? सर क्या होता है ऐसा प्रेशर? सर देखिए, सदर ट्रंप के ऊपर या ट्रंप की पॉलिटिक्स के ऊपर, उनका तर्ज सियासत के ऊपर तो हम भी मोतरज रहे कि वो पॉपुलिस्ट लीडर हैं और वो दुनिया में जो है जमहूरी पॉलिटिक्स की बजाय वो तो एक तरह की फसाइयत के कायल हैं, लेकिन और जो वो एक जमहूरी जबर के कायल हैं, जो बज़ाहिर नजर आता है उनका मिजाज जो है, उसके ऊपर हम क्रिटिक थे, आज भी हैं। लेकिन अमेरिकन वोटर का, अमेरिकन पब्लिक के उस मैंडेट का एहतराम करते हुए हमें उनको सलाम भी करना, उनको मुबारकबाद भी देनी है और अपना एतराज अपनी जगह रखना है। उन्होंने जिन चीजों का इजहार किया कि मैं दुनिया में जंगे खत्म करने की कोशिश करूंगा, अब जंगे बढ़ाऊंगा नहीं, तो ये एक अच्छा अमल है, अल्लाह करे ऐसे वो कर पाए। और दुनिया में इस वक्त जो खींचातानी है, मुआशी जंगे हैं और जो अमली जो बारूदी जंगे हैं, ये दोनों जंगों में अमन आ सके और एक बैलेंस क्रिएट हो सके। तो सदर ट्रंप का माजी का रिकॉर्ड बहुत आला नहीं है, लेकिन जासन इकबाल साहब ने अगर किया तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ, वो हुकूमत के जिम्मेदार वजीर है, लिहाजा उन्होंने शायद इसलिए बेहतर समझा होगा। लेकिन बेहतर यही होता है कि बंदा पहले ही सोच के बात करे, और बाज़ औक़ात हालात की जबर के तहत भी होता है। लेकिन ना जी, अमरीकी अपने जो भारतीय वजीर आजम है नरेंद्र मोदी जो जब वजीर आजम नहीं बने थे, वजीर आला थे, तो उनके ऊपर अमेरिकन ने बैन कर दिया था, वो अमेरिका में सफर नहीं कर सकते थे, उनको नापसंदीदा शख्सियत डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब भारतीय अवाम ने उनको अपना लीडर मुंतखब कर लिया, तो उसी अमेरिका को वो सारी कदगरें खत्म करके, क्योंकि वहां पे एक रियासत से ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की रियासत का अमेरिका के साथ एक रियासती ताल्लुक है। अमेरिका एक आलमी ताकत है और दुनिया की वाहिद सुपर पावर है इस वक्त, और हमें उसके साथ अपना एक तवील ताल्लुक है। हमारे ताल्लुकात में कशीदगियां भी रही और बेहतरी भी रही, तरह तरह के हालात रहे, और हमें अब तवक्को करनी चाहिए कि हमारे हालात खराबी की तरफ नहीं बल्कि बेहतरी की तरफ हों, और हम उनके साथ मिलके इस खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी का बायस बनने के का सामान पैदा कर सके। पीटीआई की एक्सपेक्टेशन जो ट्रंप के साथ जुड़ी हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे सर? मेरा नहीं ख्याल जी के ट्रंप इस तरह दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में बदाखलत कर पाएंगे। उनकी तवक्को अपनी जगह। आज तो उन्होंने भी अपना नैरेटिव बदला हुआ है, वो भी कहते हैं कि नहीं हमारे तो फैसले पाकिस्तान की अदालतें ही करेंगी, हम तो उनसे कोई मदद नहीं लेंगे। लेकिन पहले वो कहते रहे, मेरा ख्याल है हम उस वक्त भी कहते थे कि उनको ये नैरेटिव नहीं लेना चाहिए, ये उनको अल्टीमेटली इससे विड्रा करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अमरीकी सदर कोई बज़ाहिर इस मामले में कोई बड़ा फाल रोल अदा नहीं करेंगे, और रियासतें अपने फैसले क्या करती हैं ये भी याद रखिए कि दुनिया में जो बड़ी ताकत है इस वक्त तो वो वाहिद ताकत है, और बहुत बड़ी ताकत है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे हर चीज जो है दुनिया में वो मलिया मेट हो गई है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मुल्कों से वो तवक्को कर, पाकिस्तान के ऊपर उनको क्या गिले शिकवे हैं कि जो हम इन्हें कहते रहे वो सारा कुछ ये नहीं करते। जो हमें सूट करता है हम कर लेते हैं, जो हमें सूट नहीं करता वो हम नहीं करते। सो आलमी ताकतें अपनी बात मनवाने की कोशिशें भी करती हैं, वो इस पोजीशन में भी होती हैं, वो मनूवर मैनेज करती हैं, लेकिन ये कतई नहीं होता कि वो ऊपर से जो हुक्म देती है वो तामील हो जाती है। बट सर आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट योर आपका ओपिनियन, आपने जब हमें बताया अभी, लेकिन क्या है साहब, एक मिसाल दे रहा हूँ, हमें सूट करता है सर कि हम ईरान से सस्ता तेल, सस्ती गैस, सस्ती बिजली लें, लेकिन क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस हैं तो हम नहीं ले सकते हैं। तो इससे सर प्रूफ हो जाता है ना कि हम पे अमेरिका का बड़ा दबाव है और हमसे बहुत कुछ वो करवा सकते हैं। देखिए ना, हमें एक तरह और भी चीजों को देखना चाहिए। पाकिस्तान एक इस वक्त जिन हालात का शिकार मुल्क है, हमारा एक दुनिया में मुवाजना करते हुए ना अपने हकायक सामने रखने चाहिए। हमें ये भी एक जबान चाहती है कि जब भी कभी हम कहते हैं ना कि हम एक कमजोर मुल्क हैं, अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है, तो एकदम इस पर सवाल उठता है, देखो जी ये तो बड़े बुज़दिल लोग हैं,
ये तो अमेरिका को पता नहीं क्या आपको समझते हैं, खुदा समझते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी, शायद इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर इस वक्त जो मुल्क है तारीख इंसानी में, जितनी ताकत आज उनके पास है किसी के पास नहीं थी। और अब हमें ये देखना चाहिए कि उसके मुकाबले में क्या उससे सर टकराना है। ये भी नहीं है कि हम उसकी हर बात मान लेंगे, ना माजी में मानी है ना आइंदा मानेंगे। जो हमें सूट करता है वो करेंगे। और जो जहां तक ताल्लुक यह है कि हमें ईरान के साथ, अब ईरान के ऊपर जो कदगने या पाबंदियां हैं वो एक तरफ तो अमरीकी है और दूसरी तरफ वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी, अक़वाम आलम की तरफ से भी है, वो कई फोरम्स है। और अगर हम उन पाबंदियों को जमा खातर नहीं रखते, कायरा साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, वो पाबंदियां इंडिया पे नहीं है, चाइना पे नहीं है, वो दोनों ले सकते हैं, पाकिस्तान पे हैं। सर अजीब नहीं लग रहा हम पावर सेक्टर कितना तबाह है सर? वही गुजारिश करने लगा हूँ सर। पहली बात तो यह है कि चाइना तो उसको कंसिडर नहीं करता ना, चाइना तो अमरीकी पाबंदियों को खातर में नहीं लाता, करेक्ट, इसी को तो लड़ाई है। करेक्ट। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो एक ताकतवर मुल्क इस तरह है कि उस वक्त उसको आलम की जरूरत है। इस वक्त चाइना के खिलाफ जो अमेरिका को अपने इस खित्ते के अंदर और चाइना की उभरती हुई माशी और जो दूसरी ताकत है उसके खिलाफ उनको इंडिया की जरूरत है। और इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी भी है, इस वक्त चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। सो उनकी एक और हैसियत है। पाकिस्तान जिसने हर साल IMF से, वर्ल्ड बैंक से और दीगर फोरम से या कंसोर्शियम से कर्ज लेने हैं और जिसका आज भी सबसे बड़ा ट्रेड का हिस्सा जो है वो अमेरिका और यूरोप के साथ है और यूरोप अमेरिका के साथ चलता है। आप देखिए ना, अगर हम अमेरिका को उसकी पाबंदियों को खातिर में नहीं लाते और वो हम पे सैंक्शन लगा देते हैं तो हमें अगर IMF से, वर्ल्ड बैंक से और दीगर कंसोर्शियम से कर्जे ना मिले और हमारी जो प्रेफरेंशियल ट्रेड है वो यूरोप और अमेरिका से बंद हो जाए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? तो हमें सारी बातें आंखें खोल के करनी चाहिए ना, सिर्फ इस तरह तो नहीं कि हम जज्बातियत में आके कोई नारा लगा लें। बिल्कुल जब हम इस काबिल होंगे कि हम सरवाइव कर सके किसी भी तरह की पाबंदियों के, तो बिल्कुल हमें अपने इलाकाई जो तावन है उसको देखना चाहिए। हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने रीजन का और बिल्कुल अपने रीजन के अंदर ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ईरान के साथ भी बेहतर होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, सिर्फ से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ चाइनीज एम्बेसडर के पास पूरी काबीना के साथ पहुंचे और उनको यकीन दहानी करवाई कि आपकी सिक्योरिटी के तमाम तरह इंतजाम फुल प्रूफ हैं और कोई खामी नहीं है। सर आपकी नज़र में हम इस सिचुएशन पे क्यों फंस गए? क्या वजह बनी कि एक वजीर आजम को एक सफ़ीर को जाके गारंटी देनी पड़ी? क्योंकि सफ़ीर साहब ने ये बयान कुछ दिनों पहले दिया था कि CPEC पर काम आगे नहीं बढ़ रहा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। पाकिस्तान क्यों इस मसले को हल नहीं कर पाया अभी तक, और क्या हम अब कर पाएंगे इस मसले को हल? सर देखिए, पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है और हद मुमकिन कोशिश कर रहा है कि हम चाइनीज जो इंजीनियर्स हैं और वर्कर्स हैं उनको पूरे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके कि वो पाकिस्तान में जो अपना काम आगे करते हैं उनकी जिंदगियों को, उनके काम को हम महफूज कर पाए। लेकिन पाकिस्तान के बदखा जो है वो तो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला आवर है, पाकिस्तान की सिपाह के ऊपर हमला आवर है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर हमला आवर है। चाइनीज तो कोई अपने साथ हथियार लेके नहीं चलते, उनके साथ तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ही होती है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर वो हमला आवर है। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हमें उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज सपोर्ट के साथ चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं वो हर्ट होते हैं। इसलिए वज़ीर आज़म जाके उनको तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराते हैं और हर गवर्नमेंट कराती है, करानी चाहिए। चाइनीज बड़ी हिम्मत के साथ हमें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मुसलसल चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज वर्कर्स जो हैं वो टारगेट है दहशतगर्दों का और पाकिस्तान के दुश्मनों का कि वो उनको पाकिस्तान से किसी तरह भगाएं और पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट डालें। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक दुरुस्त काम किया है कि उनको जाके वो जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसको भी जाके श्योरिटी कराते हैं और कोशिश करते हैं। और चाइनीज भी जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान हद मुमकिन कोशिश कर रही है और उनको सिक्योरिटी फराहम कर रही है और तमाम तर खतरात के बावजूद वो काम हमारे साथ कर रहे हैं इंशाल्लाह और करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू कैमरामैन कायरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन व्यूअर्स ॿुधो कायरा साहब जा व्यूज़ छा हुया सॼी सिचुएशन ते। पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते मूंखे ज़रूरु ॾिजो। सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।